देखिए फ्रेंड्स, 8 अगस्त एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट में, पूरा पेपर देखना है। आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे आपके शिफ्ट में, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रिकमपाड़ा नृत्य किस राज्य का है। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिया था, जो कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। रिकमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की नीसी जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। किस जाति का? नीसी जनजाति का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, किस ओडिसी नृत्यांगना को 2006 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था इलियाना सितरिस्ती को। तो यहाँ पे इलियाना सितरिस्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जनरल साइंस से, एक कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखिए एक कूलम्ब जो है ना, ये आपका 6.25 इंटू 10⁻18 का जो है ना के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन में दिया था, ये आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। देखिए इनकम टैक्स जीएसटी दिया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दिया गया था ऑप्शन में, स्टूडेंट बोल रहे थे। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 ये किस भाग में आता है। 12 से 35 जो है ये भाग 3 में आता है। ऑप्शन में भाग 3 दिया था, जो कि आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो ये बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ से नेतृत्व। ऑप्शन में बेगम हजरत महल दिया हुआ था, आपको राइट कर लेना था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वो दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से वो दूधिया हो जाता है। ऑप्शन में CO2 दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको करेक्ट करना था। इसकी अभिक्रिया होती है, देख सकते हैं आप, CO2 मिलाएंगे तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि वो विलयन दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर के CPU का कार्य पूछा गया था। तो कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को निर्देश देना, डेटा को प्रोसेस करना और गणना करना CPU का काम है। CPU 3 चीज़ों से मिलकर CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। फिर आता है CU, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। फिर आता है रजिस्टर। ठीक है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य बताइए। तो ये सभी स्लाइडों को एक समान फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट और लेआउट लागू करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आ जाती है। तो ये अमोनिया और नाइट्रेट की कमी के कारण आती है। किसकी कमी के कारण? अमोनिया और नाइट्रेट की कमी के कारण। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से शिक्षा से संबंधित कोई आर्टिकल पूछा था। तो आपको पता है शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 21A है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का अर्थ है स्वशासन। 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कलाश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा की गई थी, वर्ष 1998 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाते हैं। तो ये झारखंड का त्यौहार है, तो झारखंड ऑप्शन में दिया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में नए राज्यों का गठन, क्षेत्र सीमाओं तथा मौजूदा राज्यों के नाम आदि के परिवर्तन, ये किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको मिलते हैं आर्टिकल 3 के अंदर। किसमें? आर्टिकल 3 में मिलते हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि संविधान की 5वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है। तो ये किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होती है, ये आपको मिलता है 5वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 1956 में
कौन सी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था? तो ये हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1956 से 1960 तक चली थी ये। उसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ था। ये सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ये सिम्बेक्स का 31वां संस्करण था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के सेकंड शिफ्ट एनटीपीसी 8 अगस्त एग्जाम में। जिनको और क्वेश्चन याद हैं वो एक बार कमेंट में अपने क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस बताऊंगा तो उसमें वो सारे क्वेश्चन भी कवर कर लूँगा जो क्वेश्चन छूट गए हैं। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना। रोजाना